Welcome students. So today I'm going to start with the next chapter, that is motion. What is motion? Motion is when a body changes with time. When a body changes position with time. जब कोई बॉडी विद टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन. एनी एग्जांपल? Birds fly, that means they changes their position, so they are in motion. Fish swim because it changes its position, so they are in motion. Atoms and molecules, galaxies, stars, planets, they are all in motion. In fact, sunrise, sunset, है ना, change of season, these things occur because of the motion of earth. Earth moves, that's why these thing occurs. In fact, air is moving. How can we say that air is moving? Because there is movement of dust particles and movement of leaves. That's why we can say that air is moving, right? This is what motion is, when a body changes position with time. Now, take an example that a passenger sitting in a bus. अगर एक पैसेंजर है वो बस के अंदर बैठा है, he thought that he is in rest position, है ना, he is at rest position. But another passenger standing outside the bus, he thought that they are in motion because bus is moving. So एक पर्सन को लगता है कि वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो वही पैसेंजर जो बस के बाहर है उसको लगेगा कि they are in motion because बस मोशन में है ना. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन मोशन? बाय टेकिंग अ रेफरेंस पॉइंट. हम एक रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करेंगे ताकि हमें पता लगे कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही. हाउ कैन वी से दैट? टेक एन एग्जांपल. टेक अ पॉइंट ए. इस पोजीशन पे क्या है? कार. कार किस पोजीशन पे है? ए पोजीशन पे. और यहाँ पे है एक ट्री. हम ट्री को एक स्टेशनरी पॉइंट ले लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं. तो क्योंकि स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे. ठीक है. तो कार ए पोजीशन पे और ए पोजीशन से स्टार्ट करके जब बी पोजीशन तक पहुंचेगी तब क्या होगा? तब वो लेट्स सपोज वो 5 सेकंड्स के अंदर अंदर पहुंच जाती है ना. कार इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन बी पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते उसको 5 सेकंड लगे. तो क्योंकि उसने इस रेफरेंस पॉइंट को, इस ट्री को क्रॉस कर लिया, इसका मतलब क्या है? कार इज मूविंग. तो हम कैसे बता सकते हैं कि बॉडी इज इन मोशन? बाय टेकिंग अ रेफरेंस पॉइंट. और रेफरेंस पॉइंट हम किसको लेंगे? जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा हाउस हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है. तो जो भी स्टेशनरी पॉइंट है हम उसको रेफरेंस पॉइंट मान के ये देख लेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो मूविंग है भी या नहीं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड. वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क. सो ये जो क्वांटिटीज हैं वो इसको हम क्या कर सकते हैं? दे कैन बी मेजर्ड, सो दे आर फिजिकल क्वांटिटी. सो व्हाट अबाउट लाइट? व्हाट अबाउट साउंड? हम उनको मेजर नहीं कर सकते, सो दे आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. हम लाइट और साउंड की इंटेंसिटी और वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लाइट को एज येट मेजर नहीं कर सकते, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. नाउ फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी. What is scalar quantity and what is vector quantity? Scalar quantity उसको बोलते हैं which describe magnitude only, जो क्या बताता है? सिर्फ magnitude. Now what do you mean by magnitude? What do you mean by magnitude? Magnitude means size. Take an example of this duster. If I measure its length, let's suppose it's 12 centimeter in length, है ना? If I changes its direction, again measure the length of this duster, it again comes out to be 12 centimeter. That means length remains same. वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इसके लेंथ के ऊपर. तो कोई भी चीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी? स्केलर क्वांटिटी. एंड वो क्वांटिटीज, वो ऑब्जेक्ट्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करें, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटी. एनी एग्जाम्पल? इफ आई ड्राइव अ कार 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं कार को ड्राइव कर रही हूँ. ठीक है. तो 25 किलोमीटर पर आवर अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होगा? मेरी स्पीड होगी. लेकिन अगर इसके साथ में एक डायरेक्शन को भी बता दूँ, टुवर्ड्स नॉर्थ, अब मेरी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर देगी किस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. What is distance? What is displacement?
distance everyday language, in our everyday language, distance and displacement both are same, but in physics they both are different. So what is the difference between the two? Take a point A. A person standing at point A and he travels a distance of 5 km and moves towards B. Again after reaching position B, he again travels 3 km towards point C. सो उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? 5 + 3 8 किलोमीटर. सो डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय अ बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो. द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इस केस में क्या होगा? 8 किलोमीटर. What is displacement? The shortest distance between initial and final position. Initial and final position. ये जो shortest line होगी इसको हम क्या बोलेंगे? Displacement. Let's suppose it's 6 किलोमीटर. तो हम क्या बोलेंगे कि distance इस केस में क्या है? 8 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 6 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट डिस्टेंस तो यही होगा, फर्स्ट डिफरेंस तो ये होगा कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी इज डिस्टेंस. द शॉर्टेस्ट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट. कोई और डिफरेंस? सेकंड इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये लेंथ के ऊपर, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, तो ये क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. अगर मैं 15 किलोमीटर ट्रैवल करूँ तो 15 किलोमीटर क्या है मेरे पास? डिस्टेंस. इफ आई से 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी, दैट मीन्स दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट. ये क्या होगी हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. हाउ कैन वी से दैट? लेट्स सपोज if I am at position A, if I am at position A and I covers a distance of 100 meter and I reach at position B in 50 seconds. Okay, so what about the distance? Distance is 100 meter. So what about displacement? Again displacement is 100 meter. So if अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन की बात ना करके किसी और पाथ की बात करते हैं, कोई कर्व्ड पाथ होगा या जिसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम नहीं होगी. जैसे इस केस में देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. नाउ कंसिडर if I go from this position to this position, from A to B, again I come back to position A. I cover 100 meter of distance, again 100 meter of distance, then total distance becomes 200. What about displacement? Displacement is shortest distance between initial and final position. So initial position है इसकी ये, final position भी ये, तो displacement क्या होगी हमारे पास? zero. So distance cannot be zero but displacement can be zero. This is distance and displacement. Next we have speed, velocity and acceleration. Speed, velocity and acceleration. First of all, what is speed? Speed क्या है? Speed means it gives an idea that whether a body or an object is fast or slow. How fast or slow an object is. कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या स्लो है वो उसका क्या बताएगा? स्पीड. और स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज स्पीड. अब डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर. टाइम के क्या होते हैं? सेकंड. तो इसका ऐसे यूनिट क्या होंगे?
मीटर पर सेकेंड, कुछ और हो सकते हैं, यस, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड। नाउ अब हमें स्पीड का पता लग गया, इसके एसआई यूनिट का पता लग गया। एक और चीज़ आती है, वो है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? देखो, स्पीड वी कांट कीप स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। समटाइम्स वी हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, हमें ब्रेक्स को भी अप्लाई करना पड़ता है ना। स्पीड समटाइम्स बिकम फास्ट, समटाइम्स स्पीड बिकम स्लो, सो स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रही, समटाइम्स इट बिकम फास्ट, समटाइम्स इट बिकम स्लो एंड समटाइम्स वी हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, तो स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर स्पीड को हम बार बार चेंज कर रहे हैं तो उस जगह पे हम क्या लेंगे? एवरेज स्पीड। स्पीड ना लेके एवरेज स्पीड लेंगे। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा उस हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, वो क्या होगी हमारे पास? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड इज if a distance, if a body covers equal distance in equal intervals of time, that is uniform speed. What does that mean? Let's suppose I have to cover 40 km of distance. If I take a reading from a watch, अगर मैं वॉच में से 15 मिनट्स की रीडिंग लूँ, अगर मैं देखूँ कि 15 मिनट्स में इफ़ आई कवर 10 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, अगेन अगर मैं रीडिंग लूँ 15 मिनट्स, नेक्स्ट 15 मिनट्स की, कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगेन अगर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, अगेन अगर मैं बाकी के जो 15 मिनट्स का इंटरवल है उसमें अगेन मैं नोट करूँ कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन इट कम्स आउट टू बी 10 किलोमीटर। लास्ट 15 मिनट्स में अगर मैं रिकॉर्डिंग लूँ, रीडिंग लूँ कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो अगेन 10 किलोमीटर आ जाए। अब क्या है? टाइमिंग इज सेम, distance is same, that means it is a uniform speed. I cover equal distance in equal intervals of time. Equal distance है, I cover equal distance in equal intervals of time, that is uniform speed. Now after uniform speed, what is non-uniform speed? अब non-uniform speed हमारे पास क्या होती है? ऐसा एवरीडे लाइफ में तो होता नहीं, बहुत ही रेयर होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर मेरे पास जो डिस्टेंस है ना, वो अनइक्वल है, अनकवर्ड, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ना करके मैं 12 किलोमीटर करूँ और सेकंड 15 मिनट्स में मैंने रीडिंग ली कि मैंने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, तो लेट्स सपोज इट कम्स आउट टू बी 15 किलोमीटर। अगेन 15 मिनट्स if I cover 10 kilometer of distance and again in 15 minutes if I record my reading that मैंने कितना distance travel किया, ये 3 किलोमीटर है, टोटल हो गया हमारे पास 40 किलोमीटर, ठीक है। बट टाइम इज सेम, बट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दे आर डिफरेंट। अब क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, टाइमिंग सेम है, इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal intervals of time, that is non-uniform speed. This is all about speed. Now what is velocity? What is velocity? Velocity is same as speed. The only difference is speed is a scalar quantity, but velocity consider magnitude as well as direction. So what is velocity? It is same as speed. Its formula is velocity is distance traveled by time taken. Distance traveled by time taken in a given direction. If I specify a particular direction, then this becomes velocity. If I consider that I travel at the speed of 15 km per hour towards east, now I mention direction, so it becomes velocity. Velocity is distance traveled in a given direction by time taken. What about its units? Its units are same as speed, that is meter per second, centimeter per second or kilometer per hour. These are the units of velocity. Now what is average velocity? What is average velocity? Average velocity is if अब जैसे मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, सेम इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है?
एवरेज वेलोसिटी में ये है कि वेलोसिटी को हम कांस्टेंट तो कर नहीं सकते, इट कीप ऑन चेंजिंग। इफ अ वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है बट यूनिफॉर्म रेट में, तो हम क्या लेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड को किया था, सेम इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। What is uniform velocity? If a body covers equal distance in equal intervals of time, if a body covers equal distance in equal intervals of time, that means that body has uniform velocity, but in a specified direction. So uniform velocity and uniform speed both are same. The only difference is body covers equal distance in equal intervals of time in a specified direction, then that is uniform velocity. Now we can change uniform velocity बाय टू फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज कर सकती हूँ। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर ये है बाय चेंजिंग द स्पीड। एक स्पीड के साथ एक कार जा रही है, अगर एक कार एक स्पीड के साथ जा रही है, उसकी स्पीड को मैंने चेंज कर दिया, अब वो यूनिफॉर्म तो रही नहीं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स स्पीड। कोई और ऐसा मेथड है जिससे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज कर सकें? यस, बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। हम स्पीड को रखें कांस्टेंट बट चेंज द डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को चेंज कर दें। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक सर्कुलर पाथ है या कर्व्ड पाथ है ना, अगर वो कोई सर्कुलर या कर्व्ड पाथ है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्पीड। अगर हम स्पीड को चेंज कर दें तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर स्पीड कांस्टेंट रखें लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज होगी तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस। दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। Now what is the basic difference between velocity and speed? First difference is कि जो velocity है वो डायरेक्शन को भी मेंशन करती है, so it is a vector quantity। जो speed है वो क्या है? It is a scalar quantity। Next difference, अगर हम एक straight line में मूव कर रहे हैं तो straight line में magnitude of speed and velocity remain same। Magnitude of speed and velocity remain same only if we travel in a straight line। अगर वो स्ट्रेट लाइन ना होके कोई और पाथ हो तब वो मैग्नीट्यूड क्या होगा स्पीड और वेलोसिटी का? डिफरेंट। कैसे? लेट्स सपोज अगर एक बॉडी पोजीशन ए पे है, ए पोजीशन, और उसने 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 10 सेकेंड्स। ओके, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी रिमेन सेम। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, 70/10, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड और वेलोसिटी, दैट मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर 7 मीटर पर सेकेंड सेम डायरेक्शन में है, यही हमारे पास स्पीड है, यही हमारे पास वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज एक पर्सन यहाँ ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया और फिर बी से ए तक आया, तब क्या हुआ? अब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन ना हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब जो एवरेज स्पीड की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी? 70 + 70। एवरेज स्पीड मैंने बताया था क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो वो हमारे पास क्या होगी? 70 + 70, 10 + 10, दैट मीन्स 140/20, दैट मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो हमारे पास क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? इस पोजीशन से स्टार्ट किया था, इसी पोजीशन पे आके खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल इज 70 - 70/10 + 10, 70 - 70 0। So average speed cannot be 0, but average velocity can be 0. So this is all about speed, velocity.